एपिसोड 184। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, वो अपनी हेवनली अलायंस को एकदम सुरक्षित करने के बाद डेमन वर्ल्ड के लिए निकल गया था। लेकिन जो डेमन वर्ल्ड में हमारा जान जा रहा था ना, उसी समय उसे पता चला था कि जो होली सी क्लैन है ना, वो डेमन वर्ल्ड की बोला जाए तो डेमन किंग की जो वाइफ है ना, उसे सजा देने वाला है। इसलिए अब हमारा जान चलता है तो डू यू कॉन्टिनेंट में आ जाता है और यहाँ पर उसे और भी बातों का पता चल जाता है। और फिर इसके बाद हमारा जान चलता है तो सातों एंशियन क्लैनों के साथ जो होली सी सिटी है ना, वहाँ पर आ जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना, तो एक बंदा उस पर नजर गड़ाने लगता है, उसकी शक्तियों के बारे में पता लगाने लगता है। लेकिन जान चलता है तो उसकी शक्तियों को डिजॉल्व कर आगे बढ़ने लगता है। और अब आगे वीडियो शुरू करने से पहले ही कह दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी वीडियो को कर दिया करो। एटलीस्ट 5000 व्यू पर 3000 लाइक तक तो पहुँचा ही दिया करो और कम से कम 500 कमेंट और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। तो शुरू करते हैं। तो अब हमारा जान चलता है तो आगे बढ़ ही रहा होता है सारे के सारे एंशियन क्लैनों के साथ। तभी हमारे जान को महसूस हो जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे छुपे हुए गार्ड हैं, जो कि डाउट जान के 8 स्टार के पीक लेवल पर भी हैं। और तो और यहाँ पर कोई ड्रैगन क्लैन का भी है। बोला जाए तो ड्रैगन क्लैन से नहीं है, लेकिन उसके पास ड्रैगन वाली शक्ति है और वो भी शायद रिकार्नेशन लेवल पर भी है। अब जैसे हमारा जान इतनी तैयारी दिखता है ना, तो जान समझ जाता है कि ये सारी की सारी तैयारी जो डेमन किंग है ना, उनके लिए ही की गई है, ताकि उन्हें पकड़कर यहाँ पर मारा जा सके। क्योंकि अगर जो होली सी क्लैन का लीडर है ना, पॉप, अगर वो डेमन किंग को मार देता है ना, तो उसे एंजल फैमिली में जो सबसे ऊपरी ब्रांच है ना, उसमें शामिल कर लिया जाएगा। इसलिए पॉप शायद डेमन किंग को मारना चाहता है। अब जैसे ही हमारे जान ये सब कुछ सोचता है ना, तो वो भी समझ जाता है। अब भाई एक बात क्लियर कर देता हूँ कि भाई जो एंजल फैमिली है ना, और एबल रेस है, और एक और वो डार्क नाइट, ये तीनों क्लैन है ना, एक द ग्रेट 1000 वर्ल्ड से बाहर वाले क्लैन है। लेकिन जो एंजल फैमिली है ना, वो हमेशा द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में जो शरीफ लोग है ना, उनका साथ देती है। और जो डार्क नाइट वाले लोग है ना, वो भी इंसानों का ही साथ देती है। और रही एबल रेस की बात, तो वो द ग्रेट 1000 वर्ल्ड पर कब्जा करना चाहती है। क्योंकि द ग्रेट 1000 वर्ल्ड है ना, उसकी एनर्जी है ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है और वो अपने लिए इस एनर्जी का उपयोग करना चाहती है। इसलिए वो द ग्रेट 1000 वर्ल्ड पर कब्जा कर रही है। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जान और बाकी के जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए थे ना, वो सारे के सारे एक जगह पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उन्हें कुर्सी दी जाती है कि आराम से बैठो। हमारे जान चलता है तो वो भी यहाँ पर बैठ जाता है। अब इतने में हमें दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है, जो कि समझ जाता है कि शायद जो होली सी क्लैन के बंदे हैं ना, उन्होंने उसे पहचान लिया है। लेकिन हमारे जान इस बात से हैरान हो रहा होता है कि आखिरकार होली सी क्लैन वाले बंदों ने उसे पहचान लिया है, तो वो उसे पकड़ क्यों नहीं रहे हैं, आखिरकार इनके दिमाग में चल क्या रहा है। अब हमारा जान ये सब महसूस कर ही रहा होता है, तभी सामने एक मैदान बताया जाता है, उस पर एक बंदा आ जाता है। अब जैसे ये बंदा आता है ना, तो ये बंदा होता है होली सी क्लैन से और जो लोगों को सजा देता है। बोला जाए तो ये दंड अधिकारी होता है। अब जैसे ये बंदा यहाँ पर आता है ना, तो एक और बंदे को ऑर्डर देता है कि कैदी को लाया जाए। अब जैसे होली सी क्लैन का बंदा कहता है ना, तो हमें एक पिंजरे को बताया जाता है, जिसमें कि डेमन किंग की गर्लफ्रेंड बैठी हुई थी और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी और वो चैनों से बंधी हुई थी। और जो चैन उसके हाथों में बांधी गई थी ना, वो लगातार डेमन किंग की गर्लफ्रेंड की आत्मा से शक्तियां खींच रही थी, ताकि डेमन किंग की गर्लफ्रेंड पावरफुल ना हो पाए और यहाँ से ना भाग पाए। अब जैसे यहाँ पर डेमन किंग की गर्लफ्रेंड आती है ना, तो जो दंड अधिकारी था ना, वो डेमन किंग की गर्लफ्रेंड से पूछने लगता है कि क्या तुम अपने गुनाहों को माफ करती हो, या फिर बोला जाए तो स्वीकार करती हो। अब जैसे ही डेमन किंग की गर्लफ्रेंड दंड अधिकारी की बात सुनती है ना, तो वो घूरकर दंड अधिकारी की ओर देखने लगती है और इशारों इशारों में कहने लगती है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे ऐसा पूछ सको। तुम्हें लगता है कि होली सी क्लैन इतना ज्यादा शरीफ है, जो हमेशा दोषियों को ही सजा देता है, कभी निर्दोषों को उसने सजा ही नहीं दी। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? अब जैसे दंडाधिकारी डेमन किंग की गर्लफ्रेंड को घूरता हुआ दिखता है ना, तो वो समझ जाता है कि होली सी बोला जाए तो डेमन किंग की गर्लफ्रेंड क्या कहना चाहती है। इसलिए अब यहाँ पर दंडाधिकारी चलता है तो अपना हाथ हिलाता है और हाथ हिलाते ही आसमान में एक फॉर्मेशन बनने लगता है। अब जैसे ये फॉर्मेशन बनता है ना, तो इससे प्योर व्हाइट कलर की लाइट बाहर निकलने लगती है। अब इतने में हमें डेमन किंग की गर्लफ्रेंड को बताया जाता है, जो कि अपने आखिरी समूह में डेमन किंग को ये याद कर रही होती है कि मैं तुमसे लास्ट बार मिल भी नहीं पाई, मेरी इच्छाएं हैं कि मैं मरने से पहले एक बार और तुमसे मिलूं। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो डेमन किंग की गर्लफ्रेंड है ना, उसके अंदर जो भी एबल शक्तियां थी ना, थोड़ी बहुत वो इस चेन की वजह से पूरी तरीके से निकल चुकी थी और अब वो एकदम प्योरेस्ट जो होली सी क्लैन है ना, जो कि एकदम शुद्ध रहता है, वैसे ही बन चुकी थी। लेकिन फिर भी जो होली सी क्लैन है ना, वो लोगों को ये बता रहा था कि अगर गलती किसी ने भी की है, चाहे वो फिर हमारी प्रिंसेस हो या फिर आप जैसे चिलगोजे, सभी को दंड मिलना ही मिलना है। होली सी क्लैन बताना चाहता था, इसलिए डेमन किंग की गर्लफ्रेंड को वो सजा दे रहा था। अब जैसे आसमान में
फॉर्मेशन बनने लगता है ना तो डेमन किंग की गर्लफ्रेंड समझ जाती है कि आज उनका अंतिम दिन है और वो अपनी मौत को स्वीकार कर ही रही होती है। तभी जो आसमान में मिल्की वाइट फॉर्मेशन बन रहा था ना, एक अटैक आता है जो कि एविल शक्तियों का था और जो फॉर्मेशन है ना वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जैसे ये डिस्ट्रॉय होता है ना तो हमारे जान को बताया जाता है, जिससे कहा कि वो रूबिक से क्यूब है ना वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, सिर्फ छोटा मोटा अंश ही हमारे जान के पास बचा है जो कि समय के साथ अपने आप डिजोल्व हो जाएगा, बोला जाए तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए अब हमारे जान समझ जाता है कि एवरेज की शक्तियां शायद अब उसके शरीर में भी बिल्कुल भी नहीं बची हैं। अब जान जैसे ही आसमान में फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करता है ना तो जो दंडाधिकारी था ना, मेरे ख्याल से यार ये जो होली सी क्लैन के 3 बुड्ढे थे ना, जिसमें से एक बुड्ढे को हमारे जान ने मार डाला था और सिर्फ 2 ही जाइंट एल्डर बचे हुए थे। मेरे ख्याल से ये 2 जाइंट एल्डरों में से एक हो सकता है, क्योंकि इसका पावर लेवल भी रिकार्नेशन लेवल के 2 स्टार पर है, इसलिए हो सकता है कि ये वही जाइंट एल्डर हो। यार कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जाइंट एल्डर अपने फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखता है ना तो वो सीधा घूरकर हमारी जान की ओर देखने लगता है और वो कहने लगता है कि क्या मतलब है, क्या तुम हमारी होली सी क्लैन से दुश्मनी लेना चाहते हो जो इस प्रकार से हमारे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अब जैसे हमारे जान सामने वाले जाइंट एल्डर की बात सुनता है ना तो वो जाइंट एल्डर को नजरअंदाज कर देता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमेशा सही होते हो? क्या तुम्हें लगता है कि हर बंदा जो कि अपना बदला लेना चाहता है वो गलत है? अब जैसे ही हमारे जान कहता है ना तो जाइंट एल्डर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एक बहुत ही तगड़ा अटैक हमारी जान के ऊपर कर देता है। अब जब हमारा जान जाइंट एल्डर को ऐसा करता हुआ दिखता है ना और अपने ऊपर अटैक को आता हुआ दिखता है तो जान चलता है तो इस अटैक को रोकने वाला होता है। तब हमें सोल क्लैन के लीडर को बताया जाता है। सोल क्लैन का लीडर चलता है, बोला जाए तो हून क्लैन का लीडर चलता है। अब पता नहीं ये सोल क्लैन है या फिर हून क्लैन है, मेरे ख्याल से ये सोल क्लैन है, हून क्लैन थोड़ा अलग होगा। हर को नहीं आगे बढ़ते हैं। सोल क्लैन का लीडर चलता है तो सामने हमारे जान के सामने एक सील को प्रकट कर देता है जिसे कि इनफिनाइट सील कहते हैं और जो सामने जाइंट एल्डर का अटैक आ रहा था ना उसे डिसॉल्व कर देता है। अब जैसे ही जाइंट एल्डर ये देखता है कि सोल क्लैन का लीडर जान को बचाना चाहता है तो वो सोल क्लैन के लीडर पे भी गुस्सा हो जाता है कि क्या तुम्हें भी यहाँ पर मरना है? सोल क्लैन का लीडर चलता है तो वो भी जाइंट एल्डर से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम पर हमला करना नहीं चाहते? वो क्या है ना कि हमारी साथ मिली जुली पावर से तुम डरते हो, इसलिए शायद तुम हम पर हमला नहीं कर पा रहे हो, वरना मैं अगर अकेला होता ना तो तुम मुझसे कई गुना, बोला जाए तो आज से 100 साल पहले ही तुम हम पर हमला कर चुके होते। अब जैसे जाइंट एल्डर सोल क्लैन की बात सुनता है ना तो जाइंट एल्डर मुस्कुराने लगता है कि ठीक है, अगर तुम बहुत ही चाहते हो ना तो ठीक है। अब जैसे जाइंट एल्डर ये कहता है ना तो जाइंट एल्डर के पीछे बहुत सारे होली सी क्लैन के बंदे प्रकट हो जाती हैं। इतने में अब हमें सोल क्लैन को भी बताया जाता है। अब जब सोल क्लैन ये देखता है कि सामने होली सी क्लैन उससे वॉर करना चाहता है तो सोल क्लैन के साथ भी या फिर बोला जाए तो हमारे जान के साथ भी एनसीएन की जितनी भी क्लैन है ना सारे के सारे दूसरी साइड खड़े हो जाते हैं। अब जब यहाँ पर जाइंट एल्डर ये देखता है और सारे के सारे एंशियन क्लैनों को एक साइड खड़ा होता हुआ देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जाइंट एल्डर चलता है तो वो कहने लगता है कि अच्छा तो सारे एंशियन क्लैन हमारे लिए परेशानी खड़ा करना चाहते हैं और हमारे साथ वॉर चाहते हैं। कोई नहीं, अगर वॉर चाहते हैं तो वॉर ही होगा। आज होली सी क्लैन सारे एंशियन क्लैनों को खत्म कर देगा और आज से सिर्फ एक ही क्लैन बचेगा और वो होगा होली सी क्लैन, जो की पूरे के पूरे द ग्रेट 1000 वर्ल्ड पर कब्जा करेगा। अब जैसे ही यहाँ पर होली सी क्लैन का जाइंट एल्डर एक कहता है ना तो दोबारा से हमें एंशियन क्लैनों को बताया जाता है। एंशियन क्लैन के लोग चलते हैं तो वो भी समझ जाते हैं कि इस जाइंट एल्डर को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए एंशियन क्लैनों के लोग चलते हैं तो यहाँ पर अपने सुप्रीम एल्डरों को भी बुला लेते हैं। अब जैसे ही सातों के सातों एंशियन क्लैन अपने सुप्रीम एल्डरों को बुलाते हैं ना तो सारे के सारे एंशियन लोगों पर क्लैनों पर सुप्रीम एल्डर थे जो कि रिकार्नेशन लेवल पर थे। अब जैसे ये 6 के 6 बंदे जो कि शायद एक गू क्लैन से होगा, एक याओ क्लैन से होगा और एक सोल क्लैन से भी होगा और यान क्लैन से पता नहीं होगा या फिर नहीं, लेकिन हो सकता है, हालांकि इसमें नहीं लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोले जाए तो यहाँ पर 6 सुप्रीम एल्डर प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे जाइंट बुड्ढा एक साथ 6 सुप्रीम एल्डरों को ऐसा बाहर निकलता हुआ दिखता है ना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती कि तुम लोग बहुत अच्छे, हम शायद 100-200 सालों से नहीं मिले, लेकिन जो भी हो आज मैं सभी को खत्म कर दूंगा और द ग्रेट 1000 वर्ल्ड पर कब्जा करूंगा। अब जैसे जाइंट बुड्ढा कहता है ना तो इसके पीछे से पंख निकलने लगते हैं और इसके पीछे 5 प्रकार के पंख होते हैं, मतलब कि टोटल 5 पंख होते हैं। अब जैसे ये 5 पंख निकलते हैं ना तो ये पांचों के पांचों पंख पर्पल कलर के होते हैं। अब जैसे ये बुड्ढा 5 पंखों को एक्टिवेट करता है ना तो इसकी जो शक्तियां है ना वो ऊपर नीचे होने लगती हैं, क्योंकि अगर तितली के एक पंख होना तो वो ठीक तरीके से नहीं उड़ सकती, इसलिए या तो इस बुड्ढे के पास 4 पंख होना था या फिर 6 पंख होना था, लेकिन इसके पास 5 पंख थे, इसलिए ये सही तरीके से अपनी शक्तियों को मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा था। इसलिए कभी कभी रिकार्नेशन के 2 स्टार के मीडियम लेवल पर दिखता और कभी हाई लेवल पर
तो कभी हाई लेवल के एकदम पीक लेवल पर। बोला जाए तो इसकी शक्तियां एकदम इक्वल नहीं थी। अब इतने में हमें गू कबीले के एक जाइंट एल्डर को बताया जाता है। बोला जाए तो सुप्रीम एल्डर को बताया जाता है। अब जैसे ये एल्डर सामने जाइंट एल्डर को दिखता है ना, तो ये सुप्रीम एल्डर चलता है तो एक अटैक बनाता है जिसमें कि अपनी 60% पावर का इस्तेमाल करता है और जाइंट एल्डर के ऊपर हमला कर देता है। अब जब जाइंट एल्डर अपने ऊपर हमला होता हुआ दिखता है ना, तो जाइंट एल्डर चलता है तो वो भी यहाँ पर एक भवर बनाता है जो कि सफेद कलर का दिख रहा होता है, एकदम दूध जैसा। और इस भवर से जो गू कबीले के सुप्रीम लीडर ने, बोला जाए तो एल्डर ने हमला किया था ना, उसी बीच में डिजोल्व कर देता है। इतने में गू कबीले का सुप्रीम एल्डर चलता है तो वो पीछे खिसकता हुआ चला जाता है। सुप्रीम एल्डर समझ जाता है कि सामने वाला जो जाइंट एल्डर है ना, उसकी पावर बहुत ही ज्यादा है। सुप्रीम एल्डर चलता है तो सभी से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी पावर तुम सभी में से ज्यादा है, लेकिन अगर हम साथ मिल जाए ना तो शायद हम इस जाइंट एल्डर को हरा सकते हैं। अब जैसे ही सुप्रीम एल्डर एक कहता है ना, तो वहाँ के रिकार्नेशन लेवल वाले लोग भी मान जाते हैं और वहाँ के लोग चलते हैं तो वे होली सी क्लैन के और लोगों से लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। अब इतने में सुप्रीम एल्डर चलता है तो जॉन से कह देता है कि तुम जाकर जो डेमन किंग की वाइफ है ना, गर्लफ्रेंड है ना, उसे बचाओ, जब तक हम सभी के सभी लोग जो होली सी क्लैन के और भी लोग है ना, उनसे निपटते हैं। अब जैसे ही हमारे जान सुप्रीम बुड्ढों की बात सुनता है ना, तो वो भी हाँ में से रिला देता है, क्योंकि हमारे जान जानता है कि यहाँ पर सबसे कम पावर उसी की है, इसलिए जान चलता है तो यहाँ से जो डेमन किंग की गर्लफ्रेंड है ना, उसे बचाने के लिए निकल जाता है। अब इतने में हमें सुप्रीम एल्डरों की फाइट को बताया जाता है जो की लगे तेरी मचाने लगती है होली सी क्लैन के जाइंट एल्डर में। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि पिंजरे के पास आ जाता है। अब जैसे पिंजरे के पास आता है ना, तो वो देखता है कि डेमन किंग की गर्लफ्रेंड की जितनी हालत वो समझ रहा था ना, उससे भी ज्यादा बेकार है। होली सी क्लैन ने उन्हें शायद बहुत ही ज्यादा दर्द पहुंचाया है और उनसे जानकारी निकलवाने के लिए बहुत ही गंदे रास्ते अपनाए हैं। अब जान चलता है तो डेमन किंग की गर्लफ्रेंड को छुड़ाने लगता है। वो छुड़ाने वाला ही होता है, तभी यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है। बोला जाए तो लड़की आ जाती है जो की डाउ जान के 8 स्टार की पीक लेवल पर होती है और जी हमारे जान से लड़ने लगती है। हमारे जान चलता है तो उससे भी लड़ने लगता है, लगे तेरी। इतने में शिफ्ट होता है और पर हमें जाइंट एल्डरों की और सुप्रीम एल्डरों की फाइट को बताया जाता है। अब इतने में हमें गू कबीले के एक बुड्ढे को बताया जाता है जो कि सुप्रीम लीडर थे, बोला जाए तो सुप्रीम एल्डर थे। अब जैसे ये बुड्ढा ये देखता है कि सामने वाले जाइंट एल्डर से वो नहीं जीत पा रहा है, तो बुड्ढा चलता है तो अपनी उंगलियों से इशारा करता है और इशारा पाते ही यहाँ पर जितनी भी सुप्रीम एल्डर थी ना, वो गू कबीले के सुप्रीम एल्डर के अंदर अपनी पावर भिजा देती है। अब जैसे ये पावर सुप्रीम एल्डर के अंदर आती है ना, तो जो सुप्रीम एल्डर था ना, जो कि रिकार्नेशन के दूसरे स्टार के लो लेवल पर था, ये हाई लेवल पर पहुंच जाता है और जो होली सी क्लैन का जाइंट एल्डर है ना, उससे फाइट करने लगता है, लगे तेरी। अब इतने में जाइंट एल्डर गू कबीले के सुप्रीम एल्डर की पावर को बढ़ता हुआ देखता है ना, तो वो ये रेनबो अटैक गू कबीले के सुप्रीम लीडर के ऊपर कर देता है, मतलब कि गू कबीले के सुप्रीम एल्डर के ऊपर कर देता है। अब जब एल्डर रेनबो अटैक अपने ऊपर आता हुआ देखता है ना, तो वो और भी ज्यादा पावर को एकत्रित करता है आस पास के लोगों से, बोला जाए तो आस पास के रिकार्नेशन लेवल वाले बुड्ढों से, और जो सामने रेनबो अटैक आ रहा था ना, उसे डिजोल्व करने लगता है। और यार अभी मैंने 4 एपिसोड और रीड किए हैं ना, तो उनके थ्रू मुझे पता चला है कि ये शायद जाइंट एल्डर नहीं है। हालांकि पूरी तरीके से पता नहीं चल पाया है, खैर जो भी हो, फिलहाल के लिए अपन इसे जाइंट एल्डर ही कहेंगे। लेकिन मुझे अनुभव हो रहा है कि बुड्ढा, बोला जाए तो सामने वाला बंदा जाइंट एल्डर नहीं है, बल्कि जो पॉप है ना, उसका छोटा भाई है। अब पता नहीं छोटा भाई कहाँ से आ गया, मैं अंदाजा कह रहा हूँ, मतलब अंदाजे से, पक्का नहीं कह रहा, वो तो अब आपको आगे पता चली जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल के लिए अपन इसे पॉप कहते हैं, ठीक है ना, पॉप मतलब की होली सी क्लैन का लीडर। उम्मीद है समझ रहे होगे, आगे बढ़ते हैं। अब इनके बीच लगे तेरी फाइट चलने लगती है। गू कबीले का लीडर समझ जाता है कि सामने वाला बंदा रिकार्नेशन लेवल के 2 स्टार पर नहीं, बल्कि 3 स्टार के लो लेवल पर है, क्योंकि वो लगातार सप्रेस होता जा रहा था। गू कबीले का सुप्रीम एल्डर समझ जाता है कि वो शायद यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जान चलता है तो जिस बंदे से उसकी फाइट हो रही थी ना, उसे कुछ ही अटैकों में हराकर जो पिंजरा है ना, उसे तोड़ने लगता है। अब जान फाइनली 15 मिनट की मेहनत के बाद जो पिंजरा है ना, उसे तोड़ देता है। अब जैसे हमारे जान इस पिंजरे को तोड़ता है ना, तो जो डेमन किंग की गर्लफ्रेंड है ना, वो आजाद हो जाती है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो डेमन किंग की गर्लफ्रेंड में थोड़ी सी शक्तियां डालता है और यहाँ से उन्हें निकालने लगता है। डेमन किंग की गर्लफ्रेंड चलती है तो वो भी हमारे जान को एक टोकन देती है और यहाँ से वो भी जाने लगती है। अब यहाँ से ये लोग निकल ही रहे होते हैं, बोला जाए तो डेमन किंग की गर्लफ्रेंड निकल ही रही होती है, तभी दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है, जो की फाइट को देख रहा होता है। जान समझ जाता है कि यहाँ पर अगर ऐसी फाइट चलती रही ना, तो एंशियन क्लैनों के जो सुप्रीम एल्डर है ना, वो शायद यहाँ पर मारे जाएंगे पॉप के हाथों से। और अगर एक बार पॉप के हाथों से सुप्रीम एल्डर मारे गए ना, तो ये पक्का पॉप मेरी हेवनली अलायंस पर हमला करेगा और वहाँ पर शायद इसे कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, इस पॉप को यहीं पर निपटाना ही पड़ेगा।
अब जैसे हमारे जान ये सोचता है ना, तो वो आज से 60 साल पहले की बात सोचने लगता है कि जब वो 60 साल पहले डाउ जून लेवल पर था ना, उस समय उसकी मुलाकात उसके ग्रैंड दादाजी से हुई थी रर्निया मकबरे के अंदर। और उस समय उसके ग्रैंड दादाजी ने बताया था कि जब वो हुन टियांडी से लड़ रहे थे ना, उस समय वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गए थे, लेकिन हुन टियांडी पावरफुल था, इसलिए वो उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने हुन टियांडी से निपटने के लिए और उसे मारने के लिए जो उनके पास 3 होली फ्लेम थी ना, उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस वजह से हुन टियांडी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था और उसे रिकवर करने में 1000 साल का समय लगा था। इसलिए अब हमारा जान यहाँ पर समझ जाता है कि शायद अब उसका समय आ चुका है, बोला जाए तो अब समय आ चुका है कि वो अपनी होली फ्लेम को सेक्रीफाइस कर जो पोप है ना, उससे इस दुनिया को आजादी दिलाए। हालांकि इससे हमारी जान का लेवल तो नहीं घटेगा, लेकिन हमारी जान की जो लड़ने की क्षमता है ना, वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी जान होली फ्लेम की सहायता से ही लड़ाता है। और जब उसके पास होली फ्लेम ही नहीं रहेंगी तो हमारी जान की लड़ने की क्षमता कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। लेकिन हमारी जान के पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए जान चलता है तो अब अपनी होली फ्लेम को एक्टिवेट करने लगता है। अब भाई साहब हमारे जान होली फ्लेम को एक्टिवेट कर ही रहा होता है, तभी आसमान में अचानक ब्लैक कलर की एनर्जी फैलने लगती है। अब जैसे हमारे जान ब्लैक कलर की एनर्जी को फैलता हुआ दिखता है ना, तो जान थोड़ा सा उदास हो जाता है कि इनको यहाँ पर नहीं आना था। इतने में हमें डेमन किंग की गर्लफ्रेंड को भी बताया जाता है, जो कि थोड़ी सी हैरान हो जाते हैं कि ये भले यहाँ पर कैसे आ गए। इतने में अब हमें आसमान को बताया जाता है, जिसमें अचानक एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से डेमन एम्परर या फिर बोला जाए तो डेमन किंग बाहर निकल कर आती है। अब जैसी डेमन किंग यहाँ पर बाहर निकल कर आती है ना, तो जो होली सी क्लैन से जो पॉप था ना, जो की सुप्रीम एल्डरों से लड़ रहा था, वो एक समय के लिए उनसे लड़ना रोक देता है और डेमन एम्परर को देखने लगता है। पॉप चलता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि चलो जाल में आकर फंसी गया मुर्गा। अब इतने में हमें डेमन एम्परर को बताया जाता है। डेमन एम्परर चलते हैं तो वो तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड के पास आती हैं और उसे देखने लगती हैं। डेमन एम्परर की गर्लफ्रेंड चलती है तो वो भी डेमन एम्परर को देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाती हैं, क्योंकि आखिर मोहब्बत एकदम सच्ची थी दोनों की। अब इतने में जान चलता है तो वो भी डेमन एम्परर से कहने लगता है कि आप यहाँ पर क्यों आए, मैं ला रहा था इनसे बचाकर। डेमन किंग चलते हैं या फिर बोला जाए तो डेमन एम्परर चलते हैं तो वो जान से कहने लगते हैं कि तुमने पहले भी मेरी 2 बार मदद कर चुके हो, इसलिए अब मैं तुम्हारे और भी एहसान नहीं ले सकता, इसलिए आगे के मामले मुझ पर छोड़ दो। अब जैसी डेमन एम्परर कहते हैं ना, तो हमारे जान समझ जाता है कि जो डेमन एम्परर है ना, वो यहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए आगे का मामला वो संभाल सकते हैं। अब इतने में हमें होली सी क्लैन के पॉप को बताया जाता है। अब जैसी पॉप डेमन किंग को या फिर बोला जाए डेमन एम्परर को यहाँ पर आता हुआ दिखता है ना, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हालांकि पोप जानता है कि स्ट्रेंज के मामले में मैं शायद डेमन एम्परर से नहीं जीत सकता, लेकिन उसके पास एक खास टेक्निक है जिसकी सहायता से वो एक ही अटैक में डेमन एम्परर को मार सकता है। तो वो उसी का इस्तेमाल कर डेमन एम्परर को यहाँ पर खत्म कर देगा और जो एंजल वर्ल्ड है ना, वहाँ के सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर जाएगा। अब जैसे ये पॉप सोचता है ना, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि आखिरकार मेरा सपना 10,000 साल के बाद पूरा होने वाला है। अब यहाँ पर होली सी क्लैन का पॉप चलता है तो डेमन एम्परर को देखकर मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है, मतलब कि थोड़ा गुस्से में कहता है कि डेमन एम्परर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि डेमन वर्ल्ड के लोग ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं आ सकते और तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई, तुमने नियमों का विरोधन किया है, इसलिए तुम्हें आज यहाँ पर मरना होगा। अब जैसे ही होली सी क्लैन का पॉप एक कहता है ना, तो हमें डेमन एम्परर को बताया जाता है, जो कि होली सी क्लैन के पॉप की बातों को नजरअंदाज कर देती हैं और जो उनकी गर्लफ्रेंड है ना, उसे प्यार से हक कर रहे होती हैं और उसकी शक्तियां है ना, उन्हें रिकवर कर रहे होते हैं, ताकि जो डेमन किंग की गर्लफ्रेंड है ना, वो दोबारा से सही हो सके। अब जैसे ही डेमन किंग अपनी पत्नी बोला जाए तो बीबी की ऑरा को थोड़ा बहुत रिकवर कर देती है ना, तो डेमन किंग चलते हैं, डेमन एम्परर चलते हैं तो अपनी वाइफ से कहने लगते हैं कि मुझे माफ कर देना, उस समय मैं पावर में इतना ज्यादा अंधा हो गया था कि मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाया, इसलिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। अब जैसे डेमन एम्परर की वाइफ ये सुनती है ना, अपने हस्बैंड की बात सुनती है ना, तो वो मुस्कुराते हुए उन्हें माफ कर देती है कि कोई नहीं, लेकिन मुझसे वादा करो कि अब तुम आगे से मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगे। डेमन एम्परर चलते हैं तो वादा कर देती है। अब डेमन एम्परर चलते हैं तो उनकी वाइफ को थोड़ा साइड हटाती हैं कि सबसे पहले मैं इस मामले से सुलझा लूं, फिर इसके बाद अपन तसल्ली से जामू के बोला जाए तो आम के पेड़ के नीचे बैठकर तसल्ली से बात करेंगे। अब जैसे ही डेमन एम्परर कहते हैं ना, तो डेमन एम्परर चलते हैं तो जो पॉप है ना, उसकी ओर देखने लगते हैं। अब जैसे डेमन एम्परर पॉप की ओर देखते हैं ना, तो डेमन एम्परर पलक झपकती पॉप से 100 मीटर दूर पहुंच जाती हैं। अब जैसे डेमन एम्परर पॉप के सामने पहुंचते हैं ना, तो यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना, वो समझ जाते हैं कि अब शायद कोई पावरफुल मुकाबला होने वाला है, इसलिए यहाँ पर एंशियंट क्लैनों के बुड्ढे या सुप्रीम एल्डर चलते हैं तो वो यहाँ से बहुत ही दूर चले जाते हैं। इतने में आप हमारे जान को भी बताया जाता है, जो कि थोड़ा दूर चला जाता है। अब जैसे
सभी दूर जाते हैं ना तो यहाँ पर सिर्फ होली सी के मेंबर और जो पॉप था ना वही अकेला रह जाता है। अब डेमन एम्परर चलते हैं तो अपनी पावर को रिलीज करते हैं। अब जैसे डेमन एम्परर अपनी पावर को रिलीज करते हैं ना तो उनकी पावर की वजह से आस पास में होली सी के बहुत सारे वॉरियर है ना वो पलक झपकते ही मारे जाते हैं और तो और इनमें से बहुत से वॉरियर तो उनकी आत्मा तक की एकदम डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब डेमन एम्परर चलते हैं तो एक लाइटनिंग अटैक बनाते हैं और यह कहकर कि आज मैं होली सी क्लैन का द ग्रेट 1000 वर्ल्ड का नाम निशान मिटा दूंगा। एक पावरफुल अटैक पॉप के ऊपर कर देते हैं। अब जैसे ही पॉप लाइटनिंग अटैक को वो भी डेमन एम्परर के हाथों से लॉन्च होता हुआ दिखता है ना तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन पॉप चलता है तो वो भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। पॉप चलता है तो वो भी बोला जाए तो लाइट पॉप है, ठीक है ना जी। लाइट पॉप चलता है तो वो भी अपने पांचों के पांचों एंजल विंग को एक्टिवेट करता है। साथ ही साथ उसका छोटा मतलब कि छोटा सा छठवा पंख भी उगाता है और 6 पंखों से एक साथ जो डेमन किंग का हमला था ना उसके ऊपर कर देता है। अब जैसे दोनों हमले आपस में टकराते हैं ना तो पलक झपकती जो एंजल बोला जाए तो लाइट पॉप का अटैक था ना वो डिजोल्व होने लगता है और पलक झपकती डिजोल्व हो जाता है। अब जब लाइट पॉप अपने अटैक को इस तरीके से डिजोल्व होता हुआ दिखता है ना और अपने पंखों को भी इस तरीके से उखाड़ता हुआ दिखता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि डेमन एम्परर के वो एक हमले को भी नहीं झेल सकता। अब इतने में डेमन एम्परर चलते हैं तो दूसरा हमला भी बनाते हैं और सीधा लाइट पॉप में जड़ देते हैं। अब जैसे लाइट पॉप में ये दूसरा हमला लगता है ना तो लाइट पॉप चलता है तो उसके एंजल के पंख वगैरह भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और लाइट पॉप चलता है तो यहाँ पर मारा जाता है। अब जैसे लाइट पॉप यहाँ पर मरता है ना तो सभी के सभी यहाँ पर जितने भी एनसीएन क्लैनों के लोग थे ना वो समझ जाते हैं कि डेमन एम्परर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उन्होंने मात्र 2 हमलों में जो लाइट पॉप है ना उसे मार दिया है। अब यहाँ पर डेमन किंग की गर्लफ्रेंड चलती है तो वो भी डेमन किंग के पास आ जाती है और डेमन किंग से कहने लगते हैं कि चलो अब यहाँ से चलें। लेकिन डेमन किंग चलते हैं तो मना कर देती हैं कि रुको अभी एक काम और है और उसे निपटाए बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता वरना वो फिर से बाद में मुझे प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। अब जैसे डेमन एम्परर कहते हैं ना इतने में हमारी जान को बताया जाता है जिसका कि अपने आप जीव कबीले का टैटू भी एक्टिवेट हो जाता है हमारी जान की रक्षा करने के लिए और तो और जान की होली फ्लेम तक की एक्टिवेट होने लगती है अपने आप ताकि वो जान की रक्षा कर सके। हमारा जान भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। जान समझ जाता है कि शायद रियल पॉप है ना वो अब शायद यहाँ पर आने वाला है इसलिए शायद डेमन एम्परर यहाँ से नहीं जा रहे हैं। अब इतने में यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से रियल पॉप बाहर निकल कर आता है जो कि ग्रेहिश फ्लेम का लग रहा होता है मतलब कि अजीब से कलर का ही लग रहा होता है। अब जैसे हमारा जान होली सी के पॉप को बाहर निकलता हुआ दिखता है ना तो जान भी हैरान हो जाता है। अब इतने में हमें डेमन एम्परर को बताया जाता है जो कि पॉप को देखकर थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं कि तुम नाजुक बच्चे मेरे सामने इस तरीके से खड़े हो और तुमने मेरी वाइफ से हाथ लगाने की कोशिश की है। आज सच में होली सी क्लैन वास्तव में पूरी तरीके से इस द ग्रेट 1000 वर्ल्ड से मिटने वाला है। अब जैसी डेमन एम्परर कहती है ना तो पॉप भी डेमन एम्परर को देखकर मुस्कुराने लगता है। हालांकि पॉप जानता है कि डेमन एम्परर की पावर बहुत ही ज्यादा है लेकिन वो ये भी जानता है कि डेमन एम्परर आज से कुछ महीनों पहले ही आजाद हुए हैं। इसके अलावा डेमन एम्परर का जो वेपन है ना वो भी अभी फिलहाल के लिए उनके पास नहीं है क्योंकि वो भी फिलहाल के लिए रिकवर कर रहा है ताकि डेमन एम्परर एकदम पीक लेवल पर पहुंच सके। इसलिए पॉप जानता है कि वो शायद इस समय डेमन एम्परर को हरा सकता है इसलिए उसने ही ये सारे प्लान बनाए थे कि अगर डेमन एम्परर की पावर को टेस्ट किया जाएगा कि वो कितने पावरफुल है। और यहाँ पर पॉप समझ जाता है कि डेमन एम्परर सच में पावरफुल है। उसने जितनी उम्मीद की थी ना उससे थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल है इसलिए निपटना थोड़ा कठिन होगा। लेकिन पॉप की बहुत सालों से तैयारी चल रही थी कि वो डेमन एम्परर को खत्म कर देगा इसलिए आज अब वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है और वो आज डेमन एम्परर को खत्म ही कर देगा। खैर कोई नहीं, फिलहाल के लिए मुझे थोड़ा सा काम आ गया है, बाद में आकर इसे रिकॉर्ड करूंगा लेकिन पक्का 30 मिनट प्लस का ही वीडियो आएगा, ठीक है ना। और थोड़ा क्या यार बहुत ज्यादा ही समय लग गया। कल 10:30 बजे एंड किया था और अगले दिन को 7 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ। खैर को नहीं, शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो का टारगेट है 1500 लाइक और 500 कमेंट। उम्मीद है आप लोग करवा दोगे, तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही पॉप डेमन एम्परर के सामने आता है ना तो इनके बीच थोड़ी बहुत बातचीत होने लगती है, ऐसा वैसा जेबो। लेकिन डेमन एम्परर चलते हैं तो पॉप की सारी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और उससे लड़ने लगते हैं, लगे तेरी। अब इतने में हमें आसमान का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक और बंदा खड़ा हुआ था और जो बंदा था ना ये था पॉप की साइड से। और जो बंदा ड्रैगन जैसा लग रहा था कि मानो इसके पास ड्रैगन की शक्तियां हो। लेकिन ये बीच मैदान में बोला जाए तो लड़ाई के मैदान में उतर नहीं रहा था, सिर्फ ये दूर से ही डेमन एम्परर और पॉप की फाइट को देख रहा था, लगे तेरी। अब इतने में हमें पॉप को बताया जाता है जो कि समझ जाता है कि शायद डेमन एम्परर की पावर बढ़ चुकी है और वो रिकार्नेशन लेवल के 5वें स्टार पर आ चुके हैं। अब जैसे ही पॉप महसूस करता है ना तो वो समझ जाता है कि शायद अब उसे और भी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है डेमन एम्परर को हराने में, क्योंकि डेमन एम्परर के पास पहले से ही इमोलारिटी का पावर है, इसलिए उन्हें मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन पॉप जानता था कि अगर वो अपनी होली स्किल का उपयोग और एंजल स्किल का उपयोग करे ना तो वो डेमन एम्परर को मार सकता है। लेकिन जब वो ये देखता है कि डेमन एम्परर की पावर बढ़ चुकी है तो वो थोड़ा सा तो हैरान हो जाता है। और तो और डेमन एम्परर ने जब शुरुआत में उस पर 3 अटैक किए थे ना, उन तीनों अटैकों के
मुक्कों से उसे अनुभव लग जाता है कि डेमन एम्परर की सच में पावर बढ़ चुकी है। अब यहाँ पर पॉप चलता है तो डेमन एम्परर को मारने के लिए जो उसकी होली सी क्लैन है ना उसकी डाउ स्किल का इस्तेमाल कर देता है, लेकिन डेमन एम्परर चलते हैं तो इसे पलक झपकते ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब यहाँ पर पॉप चलता है तो वो समझ जाता है कि होली सी बोला जाए तो उसकी क्लैन की डाउ स्किलों से कुछ भी नहीं होने वाला डेमन एम्परर का, उसे एंजल पावर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इसलिए अब यहाँ पर पॉप चलता है तो एक पावरफुल अटैक एंजल स्नो व्हाइट ब्लेड का इस्तेमाल करने लगता है। अब जैसे ही पॉप इस ब्लेड का इस्तेमाल करता है ना, तलवार का इस्तेमाल करता है ना, तो डेमन एम्परर चलते हैं तो वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं डेमन वर्ल्ड की। अब जैसे ही डेमन किंग अपनी डेमन वर्ल्ड की आत्मा बोले जाए तो डेमन वर्ल्ड की शक्तियों को समन करते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा हादसा बन जाता है और सीधा जो ब्लेड उनकी ओर आ रही थी ना उससे ही टकरा जाता है। अब जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना तो एक बहुत ही तगड़ा धमाका होता है बड़ाम, और चारों तरफ शक्तियों की लहरें फैलती हुई चली जाती है, लेकिन जो ब्लेड है ना वो एकदम चकनाचूर हो जाता है। अब इतने में डेमन किंग का हाथ चलता है बहुत बड़ा, तो जैसे गद्दी बन जाती है ना वैसा बन जाता है, और डेमन एम्परर चलते हैं तो आराम से इसी हाथ पर बैठ जाते हैं। अब डेमन एम्परर चलते हैं तो सामने पॉप से कहने लगते हैं कि तुम्हारी यही स्ट्रेंज है, या तुम इसी पावर के हिसाब से तुम मुझसे यहाँ पर लड़ने के लिए आए हो। ऐसा लगता है कि आज सच में मेरे हाथों से होली सी क्लैन का लीडर मरने वाला है। अब जैसे ही डेमन एम्परर कहते हैं ना तो पॉप बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि क्या बकवास है, ये बंदा पिछले 5000 सालों से कैद है और छूटने के बाद जब मेरे सामने इस तरीके से बात कर रहा है। पॉप चलता है तो अब एंजल पावर को इस्तेमाल करने लगता है। पॉप चलता है तो उसके पीछे पर्पल कलर के 6 पंख फड़फड़ाने लगते हैं। अब जैसे ये 6 पंख फड़फड़ाने लगते हैं ना तो पॉप के हाथों में एक भाला सा बन जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब सा दिख रहा होता है, लेकिन इस भाले में एकदम लाइट जैसी चमक निकल रही होती है। अब इतने में हमें डेमन एम्परर को बताया जाता है। अब जब डेमन एम्परर पॉप को ऐसा करता हुआ देखते हैं ना तो डेमन एम्परर चलते हैं तो अभी तक वो जिस हाथ पर बैठे थे ना उस हाथ से खड़े होते हैं और धीरे धीरे आराम से हवा में तैरने लगते हैं। मतलब कि अभी तक हाथ हवा में तैर रहा था, लेकिन अब डेमन एम्परर हवा में तैरने लगते हैं। अब डेमन एम्परर फिलहाल के लिए जिस हाथ पर बैठे हुए थे ना वो हाथ चलता है तो शक्तियों में बदल जाता है और धीरे धीरे कर डेमन एम्परर के हाथों में भी एक भाला दिखने लगता है जो कि सामने पॉप जैसा ही दिख रहा होता है, लेकिन डेमन एम्परर का भाला थोड़ा सा पावरफुल दिख रहा था पॉप के मुकाबले। हालांकि ये डेमन एम्परर का ओरिजिनल अस्त्र नहीं है, लेकिन फिर भी भाला बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। और तो और इस भाले में हल्का सा रेड कलर भी देखा जा सकता था जो ऐसा लग रहा था कि मानो गॉड का ब्लड हो। अब चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि भाई जो रिकार्नेशन लेवल है ना बोला जाए तो डाउ जियान लेवल के 8 स्टार के बाद जब अपन डाउ जियान के 9 स्टार पर पहुंचते हैं ना तो उसे डाउ जियान के 9 स्टार नहीं बल्कि रिकार्नेशन लेवल कहा जाता है। और जो रिकार्नेशन लेवल है ना उसके 5 स्टार होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5। और जब भी बंदा 6 स्टार पर आता है ना रिकार्नेशन लेवल के तो उसके 3 लेवल और हो जाते हैं। मतलब कि वैसे तो 4 लेवल होते हैं लेकिन 3 लेवल और हो जाते हैं। और ये तीनों लेवल अलग अलग प्रकार से बांटे गए हैं कि पहला लेवल तो वो है कि कोई भी बंदा गोली वगैरह खाकर रिकार्नेशन लेवल पर पहुंचे, और जब वो रिकार्नेशन लेवल के 5 स्टार पर आए ना तो 6वें स्टार पर वो पहुंचे ना तो वो नॉर्मली पावर रहेगी रिकार्नेशन लेवल की। अब दूसरी पावर वो है जो होली सी वाले इस्तेमाल करते हैं, बोला जाए तो पावर ऑफ खेद। और जब अपन इस पावर से रिकार्नेशन लेवल के 6वें स्टार पर पहुंचते हैं ना तो इसकी पावर जो अपन गोलियां खाकर 6वें स्टार पर पहुंचे हैं ना उससे थोड़ी सी ज्यादा रहती है। अब तीसरी पावर रहती है ब्लड की जो कि बहुत ही ज्यादा खास मानी जाती है, क्योंकि इस पावर से जो हमारे पूर्वज गॉड बन चुके हैं ना उस पावर के हिसाब से रिकार्नेशन लेवल के 6वें स्टार पर पहुंचते हैं। अब एक और नई पावर मानी जाती है जो कि स्वयं का ब्लड बनाकर मानी जाती है, और ये पावर सबसे खास मानी जाती है क्योंकि इस पावर के हिसाब से वही बंदा रिकार्नेशन लेवल के 6वें स्टार पर पहुंच सकता है जिसका बेस मजबूत हो। जैसे कि हमारा जान है ना हमेशा अपने ऊपर वाले बंदों से लड़ता है ना और उन्हें खत्म कर देता है। इसका मतलब हमारी जान का बेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो 4थे लेवल के हिसाब से ही रिकार्नेशन लेवल के 6वें लेवल पर पहुंचेगा, बोले जाए तो 6वें स्टार पर पहुंचेगा। उम्मीद है समझ गए होगे। चलो स्टोरी एकदम क्लियर समझ में आ जाएगी इसलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। और जो डेमन एम्परर है ना वो 4थे लेवल के हिसाब से ही रिकार्नेशन लेवल के 6वें स्टार पर जा रहे हैं, और जिस पावर से डेमन एम्परर रिकार्नेशन लेवल के 6वें स्टार पर जा रहे हैं ना इसे कहते हैं गॉडेस पावर, जो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर मानी जाती है क्योंकि बंदा अपने दम पर रिकार्नेशन लेवल के 6वें स्टार पर पहुंच रहा है। ना ही उसने किसी गोली का इस्तेमाल किया है और ना ही किसी ब्लड लाइन का और ना ही पावर ऑफ खेत का। उम्मीद है समझ रहे होगे। स्टोरी पर आते हैं। अब जैसे ही डेमन एम्परर अपना भाला बनाते हैं ना उस भाले में एक अजीब सा ब्लड दिखने लगता है तो डेमन एम्परर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ये ब्लड और किसी को नहीं दिख रहा था, सिर्फ डेमन एम्परर को ही दिख रहा
था, क्योंकि इस ब्लड में बोला जाए तो उनकी शक्तियों में ये ब्लड मिक्स था। इसलिए डेमन एम्परर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब इतने में हमें पॉप को बताया जाता है। पॉप चलता है तो उसने एंजल की शक्तियों से जो भाला बनाया था ना, साथ ही साथ अपनी होली सी क्लैन की कुछ पावरफुल सीलों का भी इस्तेमाल किया था। वो तो सामने बहुत सारी सील वगैरह भी लगा देता है, क्योंकि पॉप को जो डेमन एम्परर का भाला है ना, उससे थोड़ी सी अजीब सा महसूस कर रहा था, इसलिए वो सील वगैरह सामने सब कुछ लगा देता है। और तो और उसके पास जो 6 पर्पल कलर की विंग्स है ना, पंख है ना, उनकी पावर भी जो भाला है ना उसके अंदर डाल देता है। अब यहाँ पर पॉप चलता है तो सीधा इस भाले को जो डेमन एम्परर है ना उसकी ओर शूट कर देता है। अब जैसे ही डेमन एम्परर भाले को अपनी ओर आता हुआ दिखते हैं ना, तो डेमन एम्परर चलते हैं तो वो भी सिर्फ अपने भाले को और देखते हैं, और देखते ही ऐसा लगने लगता है कि मानो जो डेमन एम्परर का भाला है ना उनकी दिमाग से कनेक्टेड है। और जो भाला चलता है तो सीधा जो पॉप का भाला आ रहा था ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे दोनों भाले आपस में टकराते हैं ना, तो जो डेमन एम्परर का भाला है ना वो तो ब्लास्ट ही हो जाता है, लेकिन जो पॉप का भाला है ना वो धीरे धीरे डेमन एम्परर की ओर आगे बढ़ने लगता है। और आपको क्या लगता है अब क्या यहाँ पर डेमन एम्परर जीतेंगे? चलो हिंट दे देता हूँ, भाले में ब्लड है ना वो मेन शक्ति है, ठीक है ना। कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।